नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आपका हार्दिक स्वागत है। मुद्दा सियासी है। हम बात करेंगे इसमें मध्य प्रदेश की नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव शुरू होने से पहले कई लोगों की सांस नामांकन में अटक गई। दरअसल सोमवार को स्क्रूटनी का आखिरी दिन था। इसी स्क्रूटनी में कांग्रेस के 2 और बीजेपी के 2 पार्षद प्रत्याशियों पर तलवार लटक गई। भोपाल के वार्ड नंबर 29 से कांग्रेस प्रत्याशी संतोष कंसाना, जिन्हें महापौर का प्रत्याशी भी माना जा रहा था, मजिस्ट्रेट ने उनका होल्ड पर रख दिया, जबकि वार्ड नंबर 31 से प्रत्याशी रजनी सिंह का नामांकन निरस्त कर दिया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी से शंकर मकोनिया और बलबीर सिंह का चुनाव लड़ना खटाई में पड़ गया। बलबीर ने तो ट्वीट कर तंज भी कसा है। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष शंकर मकोनिया का फॉर्म वार्ड नंबर 33 से और 28 से जमा होने के कारण वार्ड 28 से उनका निरस्त कर दिया गया। स्क्रूटनी के बाद दोनों ही दलों की अपनी अपनी तैयारियां हैं। अब क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का? स्क्रूटनी कई तरह की दिखाई दे रही है। स्क्रूटनी वो भी है जिसमें कई लोगों के फॉर्म निरस्त हो गए हैं। स्क्रूटनी भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्तर पर भी की है। अपील भी दायर की गई थी, अपील पर भी सुनवाई हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी ये कहा है कि कुछ लोग और यदि इस तरफ दिखाई देते हैं कि जिनको रोक दिया जाए, तो उस पर भी एक आध दो दिन में बड़ा फैसला ले सकती है कांग्रेस। पर क्या कहना है बीजेपी और कांग्रेस का, जरा सुन लेते हैं स्क्रूटनी को लेकर। कि जब एक बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मैंडेट के आधार पर जब अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर जब हो जाते हैं, तो अधिकृत प्रत्याशी से पहले जिन कार्यकर्ताओं ने अपने नॉमिनेशंस दावेदारी प्रस्तुत करते हैं, नॉमिनेशन भी लोग दाखिल करते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से उन सभी ऐसे कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ नामांकन दाखिल किया, उनसे अपील हम विधिवत तौर पर हमने की है कि अपना नामांकन वो वापस लेंगे। और अगर नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो संविधान के अनुरूप नेचुरली उनके खिलाफ जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये देखिए, कुछ तो स्वाभाविक होता है। जैसे किसी वार्ड से 8 आदमी ने टिकट मांगा है और एक को मिलना है, तो कहीं कहीं अनुशासन की दृष्टि से बहुत कम शिकायतें आई हैं। परंतु यदि 40-50 शिकायतें प्राप्त हुई या बदलाव की लोग बात करते हैं, तो उस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 6000 टिकटों में इस बात की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते कि कुछ जगह पे कमज़ोर प्रत्याशी हो सकते हैं। 10-20 जगह पे उस पर विचार किया जाएगा। और कमलनाथ जी इस बात को पूरी स्वास्थ्य कर लेते हैं कि यह उम्मीदवार जीत सकता है, उसी प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया जा रहा है। दरअसल नगरीय निकाय के चुनाव ऐसे दौर में हो रहे हैं जब इसके बाद 2023 के चुनाव भी होना है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही। बावजूद इसके नामांकन जमा करने में कुछ गलतियां हो गई, जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है 4 पार्षद प्रत्याशियों को, वो आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अब स्क्रूटनी के बाद दोनों ही दल कैसे आगे बढ़ेंगे? मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। आलोक संजर जी हैं, पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी के, स्टूडियो में मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। प्रताप भानु शर्मा जी हैं, पूर्व सांसद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सर आपका बहुत स्वागत है। और चेतन भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जबलपुर से सीधे जुड़ रहे हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। आलोक जी, सबसे ज़्यादा जो अपील हुई वो आपकी यहीं हुई है। अपील दलील सुनने के बाद कहाँ पहुँची भारतीय जनता पार्टी? और ये भी कहा जा रहा है कि आपके यहाँ से बलबीर जो एक पार्षद का प्रत्याशी थे, खटाई में पड़ गया उनका, और एक और जो दूसरी वार्ड से प्रत्याशी थी उनका, रजनी का। तो क्या ये माना जाए, कहाँ गलती कहाँ चूक हो जाती है इतने सब कुछ होने के बाद भी, कि नामांकन कहीं निरस्त करना पड़ता है? देखिए, वस्तुतः भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल है और धीरे धीरे इस पार्टी से अच्छे लोग, सज्जन लोग, राष्ट्रभक्त लोग लगातार निरंतर जुड़ते चले जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब पार्टी बड़ी हो गई तो हमारे कार्यकर्ता भी और नेता भी आगे आए हैं और निश्चित रूप से सब चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विचारधारा जो है, उससे जो विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं वो नामांकन अपना भरते हैं, फॉर्म भी भरते हैं, लेकिन जब पार्टी का सामूहिक निर्णय आ जाता है तो उस निर्णय को मान्यता देते हैं। एक नहीं, अब सबसे बड़ा उदाहरण मैं भी हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय ले लिया तो सबको उसने स्वीकार किया। मेरे भी समर्थक थे, मेरे भी कुछ चाहने वाले लोग थे, लेकिन हम स्वयं की चिंता नहीं करते, अपने स्वार्थ की चिंता नहीं करते। हम चिंता करते हैं अपने दल की, और दल से पहले राष्ट्र की। तो इसलिए जो राष्ट्र के लिए जो काम करने वाले इस भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से जुड़े हैं, उनके लिए चुनाव लड़ना महत्वपूर्ण नहीं है। और मेरा भी मानना है
कि राजा बनने से ज़्यादा अच्छा है राजा बनाना, क्योंकि राजा बनने में सुख मिलता है और राजा बनाने में आनंद आता है। लेकिन दिखाई एक भाजपा का कार्य मैं कह रहा हूं ना, अभी आप 2 दिन बाद देखना, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। निश्चित रूप से जब किसी का टिकट कटता है या किसी को अवसर की पूरी प्रतीक्षा होती है और उस प्रतीक्षा पे उसको लगता है कि अब मेरे साथ अन्याय हो गया, न्याय हो गया, तब वो थोड़ा दिन 2-3 दिन रहता है। फिर जब विचार करता है कि मैं भाजपा में आया क्यों, मैं अन्य किसी दल में क्यों नहीं गया, तब वो दोबारा से ये बोलता है कि मैं जिस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी में आया था उस उद्देश्य की पूर्ति करूंगा, और इसलिए पूरे मनोयोग के साथ वो भाजपा के लिए काम करता है, संगठन के लिए काम करता है। सर टिकट समस्याओं से समस्या चुनौती होती है। दो और बाट के प्रत्याशी थे, उनके टिकट बदल दिए गए। आज भी जो 6 लोगों की सूची जारी हुई, लेकिन क्या पहले जब आप लोग निर्णय लेते हैं, जिनको भी आप कहते हो, देखिए भोपाल में एक टिकट जो है वो हमारा जो है उसका फॉर्म जो है निरस्त हुआ है। उसके पीछे कारण ये है कि वो महाराष्ट्र से आया तो उसने सर्टिफिकेट बनाया था, लेकिन फॉर्म ए और फॉर्म 3 तो उसमें फॉर्म 3 में उसका नाम आया, इस कारण उसका फॉर्म निरस्त हुआ है। बहुत अच्छा कार्य करता है और इतना साधारण गरीब परिवार से कार्य करता है कि आप विश्वास नहीं करोगे, मुझको भी कष्ट हुआ, लेकिन उसके बाद मुझे सुख इस बात का मिला कि उसने अपनी फेसबुक वॉल पे लिखा कि हम मिलकर जीतेंगे, और जिसको पार्टी ने अभी टिकट दोबारा से दिया उसके साथ उसने फोटो लगा के उस कार्यकर्ता को मैं प्रणाम करता हूं, बल्कि चरण छूता हूं कि उस कार्यकर्ता ने अपने कितना श्रेष्ठ उसने निर्णय करा है। उसको मन को 1 घंटा भी नहीं, आधे घंटे में उधर फॉर्म निरस्त हुआ, उधर पार्टी ने यदि उसको दूसरा नाम बताया उसने तुरंत अपनी फेसबुक वॉल पर डाल दिया। ये महानता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की, और इसलिए हर कार्यकर्ता की महानता हो जाए तो फिर पार्टी तो पार्टी हो ही जाएगी निश्चित, लेकिन ये बहुत कम दिखाई देता है। प्रताप बानू शर्मा जी, आपके यहाँ भी संतोष कंसाना चुनाव लड़ना चाह रहे थे महापौर का, और जो पैनल में नाम चल रहे थे उनमें संतोष कंसाना का नाम भी था। हालांकि विभा जी पर आपने जिम्मेदारी सौंपी है, उन पर दांव लगाया, लेकिन अब उनका ऐसा कहा जा रहा है कि वो खुद पार्षद का चुनाव भी खटाई में पड़ गया। तो कई बार ये गलती हो जाती है, चूक हो जाती है, या फिर कुछ और भी इसमें होता है? नहीं मनोज जी, जैसा कि संजय जी ने बताया, कई तकनीकी गलतियां रह जाती हैं फॉर्म भरने में, इसको बारीकी से स्क्रूटनी करना चाहिए फॉर्म जमा करने के पहले। जैसे जाति प्रमाण पत्र है, यदि किसी दूसरे स्टेट का है तो हमारे स्टेट में नहीं लगेगा, हमें हमारे स्टेट से अधिकृत अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। जिस तरह से दूसरे नोड्यूज वगैरह हैं जो पहले से नोटिफाई कर दिए गए हैं, हर राजनीतिक दल ने अपने प्रत्याशियों को ये जानकारी दे दी थी। अब इसमें भूल चूक हो जाती है, किसी त्रुटिवश यदि ये हो गया है तो उसे कोई अन्यथा नहीं लिया जा सकता। और मनोज सैनी जी, क्या है, ये नगर पालिका के वार्ड के चुनाव स्थानीय नेतृत्व के चुनाव होते हैं जी, और मारामारी होना स्वाभाविक है। और सत्तारूढ़ पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी में जो इस बार हम विद्रोह देख रहे हैं वार्डों के नेतृत्व में और हर शहर में, हर इलाके में, तो जो आलोक संजर जी कह रहे हैं, समर्पित भाव बता रहे हैं, वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। लड़ने का भाव नजर आ रहा है मुझे वार्डों में। जो लोगों को नहीं दे पाए, समर्पित कार्यकर्ताओं को नहीं दे पाए, जो भोपाल चक्कर लगाते रहे, बड़े बड़े नेताओं के चक्कर लगा रहे, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे, उन्हें मिल गया जी, परंतु अरविंद को नहीं मिला, तो उनका आक्रोश भी इस जी। चलिए सर, मैं आपकी तरफ भी लौटूंगा और चेतन भट्ट साहब के पास भी जाऊंगा, लेकिन चेतन जी से पहले एक फील्ड की जानकारी ले रहा हूं। सूरज जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता, उनसे भी समझ लेता हूं मैं। जी, आपकी तरफ है सूरज। आपसे मैं यही जानना चाह रहा था, आज स्कूटनी का अंतिम दिन है, और जैसा भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा, बीडी शर्मा जी से कुछ देर पहले हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अब जो था वो तय हो गया और जो मैदान में रह जाएंगे, कहना नहीं मानेंगे, उन पर कार्रवाई होगी। तो क्या दिखाई दे रहा है स्कूटनी के बाद दोनों ही दलों में, क्या अभी भीतर ही भीतर बहुत चुनौतियां हैं, और जिनके फार्म रिजेक्ट हो गए हैं या निरस्त हो गए हैं, क्या वजह नजर आ रही है उसके पीछे? कई बार दिखता कुछ है, होता कुछ है। सूरज, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से नामांकन भरे हैं और दावेदारों की लंबी फेहरिस्त है, लेकिन जिस तरीके से नाराजगी जता रहे हैं वो सबके सामने है। लेकिन आज स्क्रूटनी का आखिरी दिन था और जिस तरीके से स्क्रूटनी हुई भी, अभी भी स्क्रूटनी का दौर चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की बात करें तो जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है और महापौर की दावेदार थी संतोष कंसाना, वो पार्षद का टिकट तो उन्होंने लिया है, लेकिन नामांकन में कहीं ना कहीं खटाई
नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से माना जा रहा है पिछली बार जब उन्होंने नामांकन भरा था तो उनकी सीट सामान्य थी, इस बार ओबीसी है और ओबीसी का जो जाति प्रमाण पत्र है वो हरियाणा से बना हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं उसको होल्ड पर रखा है। हालांकि उनका कहना है कि सुनवाई है और कल उन्हें कलेक्ट्रेट में जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपने साक्ष्य जो प्रस्तुत करना है। वहीं बीजेपी की बात करें तो शंकर मकौरिया है और एक अन्य प्रत्याशी हैं, उनका नामांकन भी कहीं ना कहीं निरस्त हुआ है। तो उसके पीछे वजह एक ये भी मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं पार्टी भी चाहती है कि इन लोगों की जगह दूसरे प्रत्याशियों को लड़वाया जाए। खासतौर से बीजेपी ने जो दो कह सकते हैं वार्ड में चेंज किया है, एक तो बाबू मस्तान की जो पत्नी है उनको चेंज किया है, एक पिंकी भदौरिया। इसके साथ ही 44 वार्ड का जो वार्ड था उसमें सिद्धार्थ सोनबनी की जगह यादव को उतारा है। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में चाहे बीजेपी और कांग्रेस हो, अंदरूनी तौर पे तो जरूर ये नजर आ रहा है कि पार्टी किसी को टिकट देना चाहती थी लेकिन कहीं ना कहीं टिकट नहीं दे पाई। शायद यही वजह है कि लोगों के टिकट बदले जा रहे हैं या दूसरे किसी व्यक्ति को टिकट दिया है। तो देखना ये होगा, चूंकि 22 तारीख तक का समय है जब जो दोनों पार्टियां हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो निर्वाचन आयोग में अपने जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उनकी सूची दे सकती हैं। शायद यही वजह है कि स्क्रूटनी के बाद भी जो निर्दलीय लोगों ने फॉर्म भरा है उनमें कह सकते हैं मान मनोबल का दौर जारी है। और देखने ये होगा कि 2 दिन का समय है, ऐसे में चाहे बीजेपी हो और कांग्रेस हो अपने लोगों को, नाराज लोगों को कैसे मना पाती है और क्या बी फॉर्म किस प्रत्याशी को मिलता है। क्योंकि कई दावेदार कांग्रेस के ऐसे हैं जिन्होंने एक पार्ट से 2-3 लोगों ने फॉर्म भरा है। अब वो चाहते हैं कि उन्हें बी फॉर्म मिले, इसको लेकर मशक्कत की जा रही है। युवा कांग्रेस अलग परेशान है, महिला कांग्रेस के पदाधिकारी अलग प्रदेश अध्यक्ष के पास जा रहे हैं। ऐसा ही स्थिति कुछ बीजेपी में भी है। बीजेपी ने हालांकि अपील समिति बनाई है, सबनानी को भगवान दास सबनानी को जिम्मेदारी दी है, उनके पास बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। तो देखना ये होगा कि 2 दिन का समय है और 2 दिन में बीजेपी 2 दिन के बाद, बहुत धन्यवाद सूरज आपका। 2 दिन के बाद आखिर स्थितियां क्या होगी, क्योंकि बात तो यही है कि मान मनोबल का दौर चलता रहेगा। मेरे साथ चेतन भट्ट जी जुड़े। चेतन भट्ट साहब, ये चुनाव बहुत अलग है क्योंकि 2023 से पहले वाले चुनाव जिस पर रोज ही जब भी चर्चा करेंगे तो 23 की चर्चा आ ही जाएगी। और इसीलिए स्कूटनी की बात कर लीजिए या किस प्रत्याशी को, क्योंकि चैलेंज दोनों पार्टियों के सामने है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग जीत कर आए, और नहीं जीते तो फिर ये 2023 में इसका एक अलग तरह का मैसेज भी जाएगा जिस भी पार्टी की हार होगी उसका। जी देखिए मनोज जी, ये निश्चित तौर पे 2023 का जो है उसका सेमीफाइनल है, लिटमस टेस्ट हम कह सकते हैं। क्योंकि नगरीय निकायों के चुनाव में क्या स्थिति बनती है किस पार्टी की, उससे साबित हो जाएगा कि जनता का मन किस पार्टी के प्रति है। दूसरी बात, जहां स्क्रूटनी की बात है तो मैं आपको बताऊं कि जबलपुर में शशि सिंह बघेल जो महापौर की प्रत्याशी थी, निर्दलीय हैं वो, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया क्योंकि उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। दूसरा, शिवसेना के एक ठाणेश्वर महावर हैं, उनको अभी होल्ड कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने ओरिजिनल बिजली के बिल और जो नगर निगम के टैक्स के नो ड्यूज़ हैं वो अभी प्रस्तुत नहीं किए। तीसरे, एक जो आम आदमी पार्टी के महापौर के प्रत्याशी हैं रईस वली जी, उनको भी अभी बी फार्म पार्टी ने नहीं दिया है क्योंकि उनके बारे में शिकायतें पहुंची थी कि ये कुछ मामलों में, आपराधिक मामलों में संलग्न है, ऐसा उनका कहना है कि अभी। लेकिन हमको स्थानीय लोगों ने, स्थानीय नेताओं ने आश्वासन दिया है कि उनको 21 तारीख तक बी फार्म दे दिया जाएगा। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनका अभी नामांकन जो है, और ऐसे ही आप देखिए कि पार्षद में अभी 7 लोगों के फार्म रिजेक्ट हो चुके हैं। उस पर कई गलतियां थीं, तो बहुत सी चीज़ें, औपचारिकता जो हैं वो ठीक से नहीं भरी गई हैं, उसके लिए उनके फार्म रिजेक्ट किए गए। जहाँ तक प्रत्याशी बदलने का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी ने एक जो महापौर के प्रत्याशी थे कमलेश अग्रवाल, जिनको महापौर की टिकट नहीं मिली, वो जितेंद्र जामदार को टिकट मिल गई, उनको अचानक दूसरी जगह से एक पार्षद का टिकट दे दी गई है, जबकि दूसरी जगह से अधिकृत हो गया था किसी समर्थ तिवारी जी का नाम। लेकिन चूंकि अब वो महापौर की दौड़ में शामिल थी और महापौर का उनको टिकट नहीं मिली, तो उनको एडजस्ट करने के लिए उनको बदला गया है। यहाँ तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस में विद्रोह की स्थिति है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि जो लोग वर्षों से काम कर रहे हैं उनको टिकट नहीं दिया गया है, परिवारवाद भी हो गया है, जो बड़े नेताओं के करीब थे उनको टिकट दे दी गई है। तो जबलपुर में अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ भी निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस के लीडर अपना नामांकन भर रहे हैं। दूसरी तरफ जो हमारे बरगी क्षेत्र के विधायक हैं कांग्रेस के, संजय यादव, उनके जो विधायक प्रतिनिधि थे, उनकी पत्नी को आम आदमी पार्टी से उन्होंने खड़ा कर दिया। तो अभी बहुत ज़्यादा गड्ढमड्ढ की स्थिति है। अब 22 तारीख तक पता लग विरोध के स्वर दिखाई दिए हैं दोनों ही जगह। है। चेतन, ये दो विरोध के स्वर दोनों ही जगह दिखाई दिए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कुछ ज़्यादा नजर आया। आज बी डी शर्मा ने थोड़ी देर पहले कहा भी
कि हमने अपने हिसाब से स्क्रूटनी कर दिया, अब उसके बाद जो होगा वो एक संवैधानिक तरीके से कार्रवाई भी की जाएगी। तो क्या है बड़ा चैलेंज बीजेपी के सामने? नहीं, देखिए, बीजेपी के सामने इसलिए चैलेंज है कि वो सत्तारूढ़ पार्टी है और उन्होंने इतनी बड़ी पार्टी कर ली है अपनी कि एक पार्षद के लिए 50 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। हर कार्यकर्ता चाहता है कि भाई हम कम से कम लोकतंत्र की जो पहली सीढ़ी है उसमें तो चढ़ जाएं, आगे की सीढ़ी की बात अलग है। तो देखिए, जो भी सत्ता में होता है, फिर दूसरा एक जो संकेत दिया जाता है कि जो सत्ता में रहती है पार्टी उसको फ़ायदा मिलता है नगरीय चुनाव में या उपचुनाव में, तो उसको देख के भी इनको लगता है कि हम इतने लंबे समय से अगर पार्टी में काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि देखिए, टिकट तो एक है ना, आपके उम्मीदवार 25 हो सकते हैं, लेकिन टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलेगी। ऐसा तो नहीं कि 20 लोगों को टिकट दे देंगे। तो अब उसमें पार्टी अपने हिसाब से तय करती कि हमको किसको उतारना है। परिवारवाद की बात भी आ जाती है, जैसे अभी इंदौर में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई रश्मि काशिद थी, उनको टिकट दे दी। आज सर दो और लोगों के टिकट काट दिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी जी, उनके भी टिकट काटे गए। तो अब ये सारी चीजें पार्टी अपने स्तर पे तय करती है। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने निश्चित तौर पे एक चुनौती तो है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और उन लोगों को अपने, लेकिन एक बात मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो अनुशासन का डंडा चलता है वो कहीं ना कहीं इन लोगों को शांत कर देता है, जबकि कांग्रेस में हो सकता है कि विद्रोह कुछ जगह हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो वी.डी. शर्मा कह ही चुके हैं कि अपने हिसाब से हम कार्यवाही करेंगे अगर जो लोग नामांकन वापस नहीं लेंगे पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ। तो आलोक संजय जी, आगे क्या अनुशासन का डंडा भी दिखाई देने वाला है? और अभी स्क्रूटनी की हम बात कर रहे हैं, दो तरह की स्क्रूटनी हुई। एक तो वो जहां फॉर्म गड़बड़ हो गए हैं या कुछ है, तो या फिर एक जगह से 2 3 प्रत्याशी, उसको लेकर आपकी अपील कमेटी ने उस पर निर्णय लिया। लेकिन अपील कमेटी के निर्णय पर ही एक और बड़ा निर्णय आप लोग ने लिया, स्वागत योग है। उसमें जो भी अपराधी छवि के लोग थे उनका टिकट काटा गया। लेकिन जब फॉर्म भरते हैं तो क्या उस समय कहीं गड़बड़ हो जाती, चूक हो जाती कि वो देख नहीं पाते, फिर पहले टिकट देने के बाद टिकट काटना पड़ रहा? पहले तो मैं बोलूँगा सैनी जी कि अनुशासन का डंडा नहीं, अनुशासन की बयार चलना शुरू हो गई है। और उस बयार में कार्यकर्ता समझ जाता है कि इसमें सुगंध है, जिसको सुगंध लेनी है वो सुगंध ले लेता है, क्योंकि सुगंध भी दिखती नहीं है, दुर्गंध भी दिखती नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जो बूथ से राष्ट्र तक की बात करने वाला कार्यकर्ता है, वो सुगंध लेता है। निश्चित रूप से कार्यकर्ता का मन है चुनाव लड़ने का, हर कार्यकर्ता का मन है चुनाव लड़ने का, और वही कारण है कि परिवार का परिवार भाजपा के लिए काम करता है। और इसलिए मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता, संगठन का कार्यकर्ता है, अनुशासित कार्यकर्ता है, और उस बयार में वो बहता है। विचारधारा की में जो धारा है, उस धारा में वो अपनी इच्छा और अपेक्षाओं को भी उस धारा में बहा देता है। और वही कारण है कि आज नित्य निरंतर भारतीय जनता पार्टी बढ़ती चली जा रही है, बड़ा संगठन बढ़ता चला जा रहा है। और यह सही है कि थोड़े देर के लिए मन को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय नज़दीक आता है, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को देखता है, दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में चिंतन करता है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में चिंतन करता है, कुशाभाऊ ठाकरे के बारे में चिंतन करता है, राजमाता जी के बारे में चिंतन करता है। ये जो अपराधियों का टिकट काटा गया, मैं बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ। देखिए, वस्तुतः कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के लड़ाई झगड़े कहीं हो गए हैं तो उसको अपराधी नहीं कहना चाहिए। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसका वहाँ पर कुछ लोगों ने उल्लेख किया, और मैं इसलिए कह सकता हूँ कि वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और मेरा तो ये मानना है कि साहब, हमने इतिहास उठाकर देखें कि बड़े बड़े अपराधी हुए हैं, लेकिन वो फिर संत भी हुए हैं। कार्यकर्ता एक, यदि इन्वायरमेंट मेक्स द मैन, वातावरण मनुष्य का निर्माण करता है, अच्छे वातावरण में यदि वो कार्यकर्ता रहेगा, अभी चुनाव जिताने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली, मैं यहाँ से पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ। और वही कार्यकर्ता भी चुनाव जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समाज में उनकी अपनी छवि है। लेकिन कुछ यदि मामलों में उनका नाम है तो भारतीय जनता पार्टी ने एक श्रेष्ठ निर्णय करा है कि ऐसे लोग भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि समाज के सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है। तो इसलिए मेरा ये कह सकता हूं कि भाजपा के संदर्भ में कि बूथ का भी एक हमारा छोटा सा कार्यकर्ता, राष्ट्र के जो हमारा बड़े नेता है, उसके समान उसका सम्मान है। लेकिन आपने बड़ी बात कह दी कि उन लोग की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी चुनाव जिताने में। निश्चित रूप से कार्यकर्ता है, मैं कह रहा हूँ, आत्मीयता से मैं कह रहा हूँ, कार्यकर्ता है वो भाजपा का। और निश्चित रूप से यदि कुछ कमियां होंगी तो भविष्य में उस कमियों को भी दूर करेगा, क्योंकि हमारे दल में का कार्यकर्ता है। यदि किसी के कारण हमारे दल पर कोई प्रश्न खड़ा कर रहा है तो भविष्य में वो प्रश्न खड़ा नहीं होगा, डॉट डॉट करके वो भी आगे बढ़ जाएगा नित्य निरंतर। चेरेवेती उस मंत्र को वो भी जानता है। चलिए ठीक है, प्रताप भानु शर्मा जी, 2 लोगों के टिकट काट दिए भारतीय जनता पार्टी ने। पहले एक का काटा स्वाति कासिद का, आज 2 और के टिकट कट गए, एक पिंकी भदौरिया और दूसरी मसर्रत।
दोनों के परिवार का आपराधिक रिकॉर्ड था। तो ये तो है कि भारतीय जनता पार्टी 2023 का मैसेज भी दे रही है कि हमें किस लाइन पर आगे बढ़ना है, लेकिन आलोक जी कह रहे हैं कि वो लोग भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा लेंगे चुनाव में, भले टिकट कट गया। जितने अपराधी हैं आजकल भाजपा की शरण में ही हैं, इसलिए इन्हें चिंता करने की ज्यादा जरूरत है। और इनका मैं सवाल पूछता हूं, जब इतना ये कह रहे हैं कि अनुशासन की बयार बह रही है और ये हो रहा है, 50 तरह की छन्नी लग रही है, इनका बयान संजय जी का टोटल विपरीत है बीडी शर्मा जी के प्रति। बीडी शर्मा साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो लोग अनुशासनहीनता करेंगे, फार्म वापस नहीं लेंगे, खिलाफत करेंगे, विद्रोह करेंगे, मैं भी तो कह रहा हूं संविधान के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कड़ी कार्रवाई की जाएगी, मैं इस बात का समर्थन कर रहा हूं। लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि वो अनुशासनहीनता नहीं करेंगे तो वो तो भारतीय जनता पार्टी के शेष कार्यकर्ताओं में उनकी गिनती होगी। कार्यकर्ताओं को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को डरा रहे हो एक तरह से। जो आपके बीडी शर्मा जी हैं उन्होंने साफ कह दिया, मान जाओ नहीं तो अनुशासन का डंडा तैयार है। बिल्कुल। और दूसरी बात, आप सरकार में हो, ये अपराधी प्रकरण के लोग कैसे आ गए? हमारा सबसे बड़ा प्रश्न ये है। कौन अपराधी? इनका टिकट कट गया तो उन अपराधियों पे किसी पर भी कोई भी अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। न्यायालय में प्रकरण जो है, सहयोग लेना चाहते हो आप चुनाव में? न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। अभी तो आपके राष्ट्रीय नेताजी अभी जो है बेल पर छूटे हुए हैं, वो भी अपराधी की श्रेणी में आते हैं। राहुल गांधी जी भी अपराधी की श्रेणी में आते हैं। सोनिया गांधी जी अपराधी की श्रेणी में आती हैं, क्योंकि अभी न्यायालय ने उनके संदर्भ में भी कोई निर्णय नहीं किया है। राहुल गांधी जी के संदर्भ में निर्णय कर दिया है, वो भी तो बेल पे छूटे हुए हैं ना, वो अपराधी की श्रेणी में आ गए। आप बताइए, नहीं बताइए ना। मैं प्रश्न, आपके प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूं। परस्पर समन्वय है भारतीय जनता पार्टी में, और वाकई जो अनुशासनहीनता करेगा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं रहेगा। आपराधिक यदि होता, पर्चा निरस्त हो जाता, परंतु आप उसको उस श्रेणी, आप तो सब घूमे ये भी आप ही बोल रहे हो कि अपराधी होता तो उसका अपने आप निरस्त होता, आप मान रहे हो। मतलब वहां पे कलेक्टर जज के रूप में जो बैठा हुआ कह रहा है अपराधी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यदि उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया है। प्रताप भानु जी, यदि ये निर्णय हो रहा है कि राजनीति में नहीं है, पर आपका ईडी दुरुपयोग कर रहे हो, उनको उनके दरवाजे भेज रहे हो। बेल पर उनकी ईडी कहां बात आ गई? परेशान कर रहे हो, परेशान कर रहे हैं। ईडी है, इनकम टैक्स है, ये संस्थाओं का दुरुपयोग। कांग्रेस की स्थिति सिर भी मेरी, पुडी मेरी और अंडा मेरे बाप का। ये नहीं चलेगा, जनता जवाब देगी आपको इस लोकल सेल्फ। प्रताप भानु शर्मा जी, मेरा एक सवाल था आपसे छोटा सा, यदि भारतीय जनता पार्टी इस तरफ अपनी लाइन बड़ी कर रही है कि ठीक है अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, तो राजनीति में तो अपराध को रुकना चाहिए, ये तो आप मानते कि नहीं प्रताप भानु? नहीं, बिल्कुल मानते हैं। इसके पहले मैंने कह दिया कि जितने अपराधी हैं सब भाजपा की शरण में है। आज कांग्रेस में नाम गिना दूं? ये भाई साहब आप आदेश करो, मैं नाम गिनाऊं? आप एक निकालोगे, आप बताओ। अभी मैं नाम गिनाऊं, यहाँ बैठ के नाम गिनाऊं? हम भी गिना देंगे। बहस ऐसी चर्चा में हम बैठे हैं, इसलिए आपके यहाँ जो रतलाम से महापौर के प्रत्याशी थे वो अंतिम दौर तक सिर्फ इसलिए देरी हुई, उनको शायद कोई मुकदमे का मामला था, वो जब साफ हो गया। जी प्रताप भानु जी। नहीं, हाँ जी, ऐसा है, अपराधियों के खिलाफ तो सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर रहना चाहिए। राजनीति में स्वच्छ राजनीति हो, अच्छे लोग आए, और ये नगर पालिका और स्थानीय संस्थाओं के चुनाव स्थानीय नेतृत्व के चुनाव होते हैं। इसमें राजनीतिक ज्यादा दखलंदाजी नेताओं की नहीं होना चाहिए। स्थानीय कार्यकर्ताओं को प्रेफरेंस मिलना चाहिए, उनकी राय से जो निकल कर आए उसे प्रत्याशी बनना चाहिए, और उसे पूरी मदद करना चाहिए कार्यकर्ताओं को। चलिए चेतन भट्ट साहब, दोनों मेहमानों को आप सुन रहे हैं, लेकिन ये तो समझ आ रहा है कि बीजेपी एक लाइन खींच रही है 2023 की। यदि अपराधियों के टिकट भी काट दिए गए, स्कूटनी में यदि किसी को ये समझाइश दी जा रहा है कि साहब आप उठा लीजिए अपना फॉर्म, नहीं उठाएंगे तो फिर संविधान की बात कर लें या अनुशासन की बात कर लें, जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे, तो समझाइश भी है और धमकी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हिदायत भी है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप किसी को टिकट देते हो तो आपको उसके जो बैकग्राउंड है उसको तो आपको पता लगाते हैं ना कि आप कौन किस तरह का व्यक्ति है। जो इंदौर से टिकट कटा है
वो तो उनके बारे में तो बताया जाता कि बहुत बड़ी माफिया है उनकी, जिनकी पत्नी को टिकट दिया गया था। और जब पत्रिका ने फ्रंट पेज पे उस खबर को छापा तब दूसरे दिन जाके उसका टिकट कैंसिल हुआ। तो पार्टी को पहले तो ये देखना चाहिए कि जिस व्यक्ति को भी हम टिकट दे रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा तो नहीं है, कोई किसी प्रकार के ऐसे आरोप तो नहीं है जिसको लेके पार्टी की छवि खराब हो। बाद में जब टिकट कटता है तो उससे निश्चित तौर पे पार्टी को भी नीचे देखना पड़ता है और फिर वो व्यक्ति भी नाराज होता है जिसको पहले टिकट दे दिया गया है। तो ये बात तो सही है कि आपराधिक जो तत्व हैं उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए, लेकिन आप देखिए कि जो डाटाज हैं उसमें आप देखिए कि लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में ऐसे कितने लोग हैं जिन पे आपराधिक मामले हैं। अब वो ठीक है कि अब न्यायपालिका इतनी धीमी गति से चलती है कि उसमें निर्णय नहीं हो पाता, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी गंभीर आरोप तो हैं। तो ये अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि अगर हम आपराधिक लोगों को टिकट नहीं देंगे तो ये तो अच्छा एक कदम है और निश्चित तौर पर दूसरी पार्टियों को भी इसमें आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात, जो अनुशासन की जो डंडे की बात मैं कर रहा था, जिसको आलोक संजय जी ने फूलों से लदी छड़ी बता दिया, तो मुझे लगता है कि वो भी जानते हैं कि अनुशासन का डंडा चलता है और बी डी शर्मा ने साफ कर दिया है कि जो नहीं मानेगा वो उसको अनुशासन के हिसाब से ही कार्रवाई की जाएगी। तो जब तक डंडा नहीं पड़ता है बच्चे को तब तक वो पढ़ाई भी नहीं चलिए सर, ये भी बहुत आपको आपने मालूम सही होना बात चाहिए। कह और दी है निश्चित रूप से जी। और यही भारतीय जनता पार्टी एक मैसेज भी देना चाहती। कांग्रेस भी इस बार एक अलग लाइन पर दिखाई दे रही है और इसीलिए नगरीय निकाय के चुनाव जो है बड़े महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। अब नामांकन वापसी का दिन है और उसके बाद बिल्कुल दिखाई देगा मैदान में कौन कितना तैयार है और कहाँ कहाँ क्या दिखाने वाला है। स्कूटनी के बाद फिर कई तरह की कूटनी स्कूटनी सब होगी। जी बहुत धन्यवाद आपका आलोक जी, बहुत धन्यवाद प्रताप भानु शर्मा जी और चेतन भट्ट जी। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की अंतिम तारीख थी आज इस बात को लेकर कि स्कूटनी किया जाना चाहिए था। स्कूटनी हुई है, कई लोगों की उम्मीदों पर पानी फिरा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी तैयारी कर ली है। यदि स्कूटनी के बाद भी लोग नहीं मानेंगे तो फिर मैदान में कुछ और भी दिखाई देगा जो शायद 2 दिन बाद सामने आ जाए, क्योंकि बीजेपी का साफ कहना है कि अनुशासन वाली पार्टी है और अनुशासन में चलना ही होगा। लेकिन बड़ी चुनौती शायद भारतीय जनता पार्टी के सामने है, क्योंकि बड़ी पार्टी है और कई तरह की बातें कही भी जा रही है, पर होगा क्या, नज़र इस पर रहेगी। मुद्दा सियासी इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।